अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें, भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृति निर्जरणीय यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल, जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष जल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फलार्घि कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस, तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्णताय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी, अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत तृप्तकारी, संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश, पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दही, जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई, क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी, अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फलार्घि कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा जो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि, एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश, तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नवम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन, त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि केसर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि, ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती, दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना माराधिकम विभोरो तारयामि इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई
धवल मंगलगान नवाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने। गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबिल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुफलार्घि कही। धवल मंगलगान बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठें और श्रद्धा और भक्ति पूर्वक शांति धारा देखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय सानिकराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपद विनाशाय सब सामनामन विनाशनाय। ओम राम रीम रूम नवम राशिव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार श्री मुन्ना लाल जैन, तहसील फतेहपुर स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री पारस जैन महमूदाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अभय जैन जरवल रोड स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषण साहू जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी टुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहब पुणे सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती लतिका जैन भरत ज्ञान असली सदस्य सपरिवार अयोध्या में एक 3 लोग रत्ना में एक प्रतिमा प्रदाता श्री कल्पना परिवार की ओर से श्रीमती सूरज रानी अशोक जैन, श्रीमती चंद्रिका पंकज जैन, श्री रिद्धि समृद्धि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर, इनका आज 75वां जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाशचंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निस्सासी दित्का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद्र मीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार्य वीर पावत परिवार मुंबई निवासी परिवार श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल,
श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु संजय जैन, अंजू जैन, मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, श्री आस्था अर्चित जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अस्यान्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन परिवार लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, भयंक धनावत, कटक मुंबई निवासी परिवार से श्री राजमल संघवी की स्मृति में श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीता जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसु जैन, पुनीत, सूर्य जैन, श्री योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन परिवार, श्री ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजकेश, राकेश जैन परिवार, ऐश्वर्या जैन, वृष्टि जैन, खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन, कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्री प्रिया, राजीव, लट्टे परिवार, भाग्यनगर, बेलगांव, कर्नाटका निवासी परिवार से श्रीमती रेखा, एसपी जैन, श्री नीरज, डॉक्टर दिव्या, आरुष जैन, सरता बिहार नई दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र श्री नितिन, कपिल, सचिन जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, श्री मनीष जैन, बिंदु, तन्वी जैन, चित्तौड़ा, चाकीवाला, उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री, संजय पाटनी परिवार, मुलिंड मुंबई, श्रीमती विमला, महावीर जैन, शिखर, अरिहंत, शिवांगी, पिनिका जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री अंकित, प्रिया जैन, पहाड़े, गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय, रूपा रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका, हृदय जैन, श्री प्रीति, कीर्ति, पहाड़ियालू निवास वाले, शिलांग मेघालय, श्रीमती गीता, सदय चंद जैन, श्रीमती अर्चना, संजय, अतिशय सेठी, नवादा बिहार, श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता, अनुपमा, अंकिता पांड्या, दुर्नई, ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी, नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार, उस्मानपुरा, अहमदाबाद निवासी परिवार से श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, श्री सूर्यकांता, महेंद्र, मंजुला गांधी, मुंबई निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम,
सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी सर्वनिगदारी बंधन भयम छिंछिंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व भूत बिनबिंदी पिशाच वंतर डाकिनी साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व धनहानि भयम छिंछिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दास भयम छिंछिंदी सर्व चौर बिनबिंदी भयम छिंछिंदी सर्व दुष्ट बिनबिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी आत्रोध ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी पापम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी प्रतिमायम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुखम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी अपमृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बुदीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्राव चौकानाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम कर चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करो मी अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल आठो शुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही पर जर धरद भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम बृहस्पति वीरांते भव चतुर्विंशति संग्रभ्यो नमः। अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम भट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सिदा करी अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिगंबर जयंत त्रिलोकसो संस्थान की स्थापना की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। आज प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र जो जिला कोल्हापुर के रहने वाले हैं और जो दक्षिण भारत के अंदर एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, दक्षिण भारत जैन सभा के पदाधिकारी हैं। ऐसे डी ए पाटिल जी का आज जन्मदिन है 75वां। माता जी उनको आशीर्वाद दे दीजिए। डी ए पाटिल अपने जीवन के 74 वर्ष पूर्ण करके आज 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। नया वर्ष उनका खूब मंगलकारी हो हमारी सभी संस्थाओं की ओर से और दिगंबर जयंत लोक संस्थान की ओर से उनके बहुत बहुत सुंदर सुखद और स्वस्थ जीवन की मंगल शुभकामनाएं हैं। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को ध्यान रखना है 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जयंत लोक संस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष यानी सन 1972 से और 2022 से 50 वर्ष की लंबी यात्रा इस संस्थान ने
बहुत ही प्रभावना के साथ परिपूर्ण की है। अनेक तीर्थों के निर्माण, अनेक ग्रंथों का प्रकाशन, अनेक प्रभावना के कार्य, अनेक रथों का प्रवर्तन, अनेक राजनेताओं को आमंत्रित करके धर्म की प्रभावना करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसकी स्थापना पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से सन 1972 में राजधानी दिल्ली में की गई। ऐसी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं सन 2022 में। अतः हम और आप सब लोग मिलकर के पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के 89वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर, शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आनंद के साथ, प्रभावना के साथ मनाएंगे स्वर्ण जयंती एवं 89वां जन्म जयंती महोत्सव जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में। आप सब सादर आमंत्रित हैं सपरिवार। जिन्हें भी आना है अपने आने की सूचना जम्बूद्वीप के फ़ोन नंबर पर अवश्य दें। दूसरी सूचना, पर्युषण पर्व केवल 6 दिन बाकी हैं। आज है 24 तारीख, 31 तारीख भाद्रपदी चतुर्थी के दिन से पर्युषण पर्व प्रारंभ होगा। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 3 लोक मंडल विधान का आयोजन किया गया है, जो 31 तारीख को प्रारंभ होगा झंडारोहण के साथ, और 10 सितंबर पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलेगा। 10 सितंबर को पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल हवन होगा। हवन पूर्वक ये कार्यक्रम का संपन्न घोषित किया जाएगा। तो जो भी भक्त जिन्होंने अपने आने की सूचना दी है, उन सभी के ठहरने की व्यवस्था जम्बूद्वीप स्थल पर की जा चुकी है, और जो भी अभी अपनी सूचना देंगे उनके ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। शुद्ध भोजन, शुद्ध सामग्री, ठहरने की सुंदर व्यवस्था के साथ आप मनाएं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम व्रतों की ओर चलेंगे। 16 कांड पर्व का व्रत बोलेंगे मंत्र। ओम ह्रीं ह्रम शक्तितस्तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं ह्रम शक्तितस्तपो भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद ने गर्भित। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद न गर्भित। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य और संतो ही खल समनैन भयोदा महद महावीरण। आज मैं सभी विद्वानों के लिए प्रेरणा दूंगी। हमारे जितने भी भारत में विद्वान हैं, दिगंबर जैन परंपरा के, और जो भी विद्वान नहीं भी हैं, श्रेष्ठी हैं, महिलाएं हैं, जो मंदिर में 10 दिन प्रवचन करते हैं, 10 धर्म पर तो प्रवचन करें ही करें, और साथ ही भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार पर एक एक अवतार का वाचन करें। भगवान ऋषभदेव के 10 भाव 9 भाव पूर्व का वाचन करें, 10 भावों का वाचन करें एक एक दिन। समझें कि जैन धर्म ये सार्वभौम धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है। भगवान ऋषभदेव ने भी 10वें भाव पूरी से धारण करके ही अपने आप को तीर्थंकर बनाया आदि, और साथ ही उसे बहुत ही रोमांचकारी वर्णन है कि मिथ्यात्व के निमित्त से उनके 2 मंत्री महाबल के निगोद में चले गए, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण आदि।
ऐसे विषयों को पढ़ करके आप सब सम्यक को अपने दृढ़ करें, सम्यक दृष्टि बने। और साथ ही गौतम स्वामी की एक 2 वाणी है, 10 अध्याय में मैंने विभक्त की है। प्रथम ही चैत्य भक्ति, गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी चैत्य भक्ति। ऐसे 10 अध्यायों का भी वाचन करके अर्घ्य चढ़ाएं, पूजा करें, और संभव हो तो एक एक अध्याय का अर्थ सहित वाचन भी करें। और इस बात पर प्रकाश डालें हमारे विद्वान कि भगवान तीर्थंकर भगवतों की वाणी दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है। उसमें श्री गौतम स्वामी ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में भगवान की स्तुति की है। कुछ विद्वान आज प्राकृत के विषय में कह देते हैं कि प्राकृत भाषा हमारी है। षटखंडागम ग्रंथ आदि प्राचीन ग्रंथ प्राकृत भाषा में है आदि, श्री कुंद देव के सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में आदि। किंतु उन्हें ध्यान रखना है कि श्री गौतम स्वामी के मुख से सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ही, गिरवाणी भाषा में ही भगवान की स्तुति हुई है, चैत्र भक्ति। और वीर भक्ति भी उन्होंने की है। यह सर्वाणि चराचराणि विधवत द्रव्याणि तेषां गुणानादि वीराय तस्मै नमः। ऐसी वीर भक्ति भी जो 8 काव्य में है, वो भी संस्कृत में है। और उनके द्वारा रचित, उनके मुख से निकले हुए जो प्रतिक्रोण दंडक सूत्र हैं, जिनको कि हम सब दैसिक रात्रि में पढ़ते हैं और पाक्षिक में पढ़ते हैं, वो सब उनके मुख से निकले प्राकृत हैं। तो ये सब भाषाएं अनादि हैं, शाश्वत हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि से प्रसूत अक्षरात्मक भगवान की दिव्य ध्वनि निरक्षरी, और उसको गणधर देव ही द्वासांग रूप से ग्रसित करते, भाषा रूप से परिणत करते हैं। और आगे जाकर के अल्पज्ञ हम लोगों के लिए श्री धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पवंत भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ आदि को लिपिबद्ध किया, तब से लिपिबद्ध की परंपरा चली है। उसके पूर्व ज्ञान सब मौखिक ही था। मौखिक ज्ञान ही सब शिष्यों को परंपरा से प्राप्त होता रहा है। अधिकतम शिष्य सब एक पाठी होते रहे हैं। अकलंग निकलंग आदि भी जो है 1 पाठी 2 पाठी थे, एक बार पढ़ते से याद हो जाता था। तो भव्यात्माओं, आज भी देखा जाता है अनेक लोग 1 बार 2 बार पढ़ लेते, कंठाग्र हो जाता है। अब हम आपको ले चलें समय सार की ओर। श्री कुंद देव के मंगलाचरण को करते हुए वंदित सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गई पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृमो श्री केवली भनियम। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी ने भगवान की स्तुति की ही है। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान महावीर की समस्रण में स्तुति करते हुए व्यवहार नहीं की प्रधानता से ही स्तुति की है मुख्य रूप से। जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता ववर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा परिचुमित कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषाः पादौ यस्य प्रपद्य विशस्सतु। हे भगवान, आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे दिव्य कमल की रचना होती है। 100 इंद्र आपके चरणों में नमस्कार करते हैं मुकुट झुका करके, और आपके श्री चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके परस्पर विरोधी जंतु भी, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे देव हों, आपस के वैर भाव को छोड़कर परस्पर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जैन शासन, पवित्र शासन, जहाँ कलह वैर शत्रुता का नाम नहीं है, मैत्री भावना। पुनश्च एक प्रश्न आता है कि ये स्तुति करना ये तो एक निदान है। आरोग्य बोहि लाहम बिंत समाहिम च में
दिनवरिंदा किम नहु निदान मेयम नवरि विभासेत्य नादब्बा कादब्बा। तो मैंने समय सार में विशेषार्थ से खुलासा किया है कि मूलाचार में श्री कुंददेव ने ही कहा है कि भक्तगण, गौतम स्वामी ने भी कहा है, आरोग्य डाल लाहम दिन तो समाहिम चमे बोहिम, दुख खो कमक खो बोहिला हो सुगे गमनम समाय वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आदि, सम्मत वर्णम समाय वर्णम पंडी वर्णम वीरी वर्णम आदि कहा है। गौतम स्वामी ने भी जगह जगह कहा है कि हे भगवान, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधिपूर्वक मरण हो और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो आदि। तो ये सब निदान है। ये तो याचना हो गई, मांगना हो गया, निदान हो गया। तो आचार्य समाधान देते हैं निदान नहीं है। आरोग्य, आरोग्य यानी पूर्ण स्वस्थता, आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाना। यहाँ शरीर की स्वस्थता मुख्य नहीं है। बोधि का लाभ, रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि, अंत समय तक धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आदि की प्राप्ति, ये सब जिनेंद्र भगवान मुझे प्रदान करें। तो ये एक प्रकार से असत्य मृषा नाम से भाषा है, निदान नहीं है। ये भक्तिपूर्वक की गई भाषा है कि ये जिनके राग द्वेष मोह नष्ट हो गया, ऐसे जिनेंद्र भगवान न समाधि देते न बोधि देते, कुछ नहीं देते हैं। बीतराग भगवान देते लेते कुछ नहीं है। ये भाषा असत्य मोषा। जे जम तेहिम तो दादब्बम तम दिन्हम दिनवरहिम सभ्यहिम, उन्हें जो देना था सो सब दे दिया। अपनी दिव्यधनी से उपदेश से दर्शन नाम चरितानम एस तिव्य से उपदेशो, दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग दिखाया है, तो सब कुछ दे दिया उन्होंने। तो ये सब भाषा क्यों है? तो कहते हैं भक्तिये जिनवराणम खियद जम्पु संचितम कम्मम आर्य पसायन विद्या मनता है सिद्धंती। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व में संचित अनंत अनंत कर्म एक समय में निर्जीर्ण हो जाते हैं। निमिषार्ध में भी कोपी करोति अनुरागम, अग्निकणिका यथा काशीग्रीम दहते थे समपि पापम। जैसे अग्नि की एक चिंगारी बहुत बड़े फूस के ढेर को भस्म कर सकती है और कर देती है, उसी प्रकार से एक निमिष मात्र भी की गई भगवान की भक्ति अनंत अनंत जन्म में संचित पापों को नष्ट कर देती है। और आचार्यों के प्रसाद से विद्याएं मंत्र आदि सब सिद्ध हो जाते हैं। अरहंते से रायो भवगस रागवेशु दोष रहियेशु धम्मम्य जो राओ सुदे जो वारस विहदम्य। जो अरहंत भगवान में राग है, राग द्वेष नहीं, वीतराग भगवंतों में जो राग है, अपना धर्म में जो राग है, हमारा और आपका जो 12 प्रकार के श्रुत में, द्वादशांग में, जिनवाणी में राग है, ये सब क्या है? तो कहते हैं देखिए, आयर्य से रायो श्रवणे से बहुसुदे चरित तड्ढे ऐसो प्रसथ राओ हवदि सरागेशु सवेशु। जितने सरागी महामुनि हैं, छठे सातवें गुणी सारवृत्ति महामुनि हैं, वो सब भगवान अरहंत में राग करते हैं। 18 दोष रहित, संपूर्ण दोषों से रहित भैया, ऐसे अरहंत भगवान में भी राग करते हैं, धर्म में भी राग करते हैं और द्वादशांग वाणी जिनवाणी में भी राग करते हैं। आयर्य से रायो श्रवणे से बहुसुदे चरित तड्ढे, आचार्यों में भी राग करते हैं। श्रवण में बहुश्रुत आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी में और चारित्र से सहित ऐसे साधु परमेश्वरी में भी राग करते हैं, पंच परमेश्वरी में राग करते हैं। ये सब प्रशस्त राग है। ये प्रशस्त राग छठे सातवें गुणी स्थान तक पाया जाता है। हम और आप तो पंचम गुणी स्थान रहती हैं। श्रावकों को तो भय ही है राग, प्रशस्त राग। ये प्रशस्त राग है। तेसिम अहमुदाय अच्छा विद्याय तह भत्तिये अथा सिद्धंति तह भत्तिये तो भक्ति राय पुबम उच्चई एदम तो नहु निदानम। ये निदान नहीं है, ध्यान रखें। भगवान के प्रति जो अनुराग,
गुरुओं के प्रति अनुराग और जिनवाणी के प्रति अनुराग, देवसास गुरु के प्रति अनुराग, पंच परमेष्ठी के प्रति अनुराग, तीर्थों के प्रति अनुराग, भगवंतों की जिन प्रतिमाओं के प्रति अनुराग, ये सब प्रशस्त राग है। ये निदान नहीं है, प्रशस्त राग है। देखिए, ध्यान रखो आप, राग के दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। पंच परमेष्ठी के प्रति किया गया राग, गुरुजनों के प्रति, धर्म के प्रति किया गया राग प्रशस्त राग है, और परिवार के प्रति, धन के प्रति, कुटुंब के प्रति किया गया राग अप्रशस्त राग है। पूर्व दिशा की लालिमा, जब सूर्य उदय होने को होता है तो पूर्व दिशा लाल हो जाती है। पूर्व दिशा की लालिमा है, और सायंकाल में जब सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम दिशा लाल हो जाती है। पश्चिम दिशा की लालिमा, दोनों लालिमा समान है, दोनों ललाई समान है। पूर्व दिशा की लालिमा और पश्चिम दिशा की लालिमा समान है, फिर भी बड़ा अंतर है। पूर्व दिशा की लालिमा प्रकाश को लाती है, दिव्य प्रकाश को लाती है, और सायन दिशा की लालिमा अंधकार को लाती है। उसी प्रकार से प्रशस्त राग, पंच परमेष्ठी के प्रति किया गया राग दिव्य प्रकाश को, आत्मा की ज्योति को प्रकट करने वाला है, आत्मा की ज्योति को, दिव्य प्रकाश को प्रकट करने वाला है। ये राग एक न एक दिन हमें और आपको वीतराग बनाएगा। हम और आप इसी राग के सहारे, इसी राग में भगवान की भक्ति करते करते, इसी राग में अनुरागी होकर एक न एक दिन वीतराग अवस्था को प्राप्त करेंगे। और अप्रशस्त राग संसार में ले जाने वाला है, डुबोने वाला है। जैसे एक श्रेष्ठी ने पत्नी के प्रति अनुराग होने से प्राण निकल गए, उसके पत्नी के प्रति बहुत अनुराग था, प्राण निकल गए, मर कर के अपने ही कुएं की बावड़ी में, अपने ही घर की बावड़ी में मेढक हो गया। अब पत्नी पानी लेने जाती है, उसके ऊपर उछल उछल कर आने लग गया। यह उसका राग। और जब वो शेषानी ने भगवान महावीर के वाणी से ज्ञात किया कि हमारे शेठ के जीव हम मेढक हो गए, उसने उसे संबोधित किया तो मेढक कमल की पाखुड़ी लेकर भगवान की भक्ति में चल पड़ा। और वो बेचारा मेढक राजगृही में कमल की मुँह में पाखड़ी दबाए चल पड़ा भगवान के संवसरण की तरफ, और मार्ग में राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे दबा, मरा और स्वर्ग में देव हो गया। राजा श्रेणिक तो मार्ग में ही चले जा रहे, हाथी पर बैठे, और वो पहले ही अंतर मुहूर्त के अंदर ही उसके सारा शरीर पूर्ण हो गया, और वो दिव्य ज्ञान से जान करके भगवान के संवसरण में आकर के नाचने लग गया, नृत्य करने लग गया। राजा श्रेणिक पूछते, भगवान ये देव बड़ी भक्ति से नृत्य कर रहा है, कौन है? गणधर देव बताते, अरे अभी आपके पैर के नीचे मरा मेढक भगवान की भक्ति के प्रसाद से मेढक ले चला फूल भरा भक्ति का भाया, तुम दोनों को अविराम स्वर्गधाम पठाया। आप इस स्थिति में पढ़ते हैं। यह है प्रशस्त राग। अप्रशस्त राग, पत्नी के प्रति राग, मर करके मेढक हो गया। और धन के प्रति राग होता है, मर करके सांप हो जाते हैं, और भंडार पर बैठकर रक्षा करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण शास्त्र में सुने जाते हैं। तो भव्यात्माओं, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पंच परमेष्ठी के प्रति राग करो, जितना बन सके उतना। 24 घंटे में 12 घंटे नहीं तो 5 घंटे 4 घंटे धर्म के लिए निकालो, अपने लिए निकालो, नहीं तो कम से कम 1 घंटे तो अपने लिए निकालो। ये प्रशस्त राग ही हमें और आपको मोक्ष मार्ग में लगा करके आगे मोक्ष को प्राप्त कराएगा, वीतरागता को प्राप्त कराएगा। आगे आचार्य देवों ने, मैंने इसमें अनेक उदाहरण लिए हैं, आचार्यों ने जगह जगह मूलाचार आदिकों में इस भक्ति के नाम स्थापना, त्रिविध क्षेत्र आदि के अपेक्षा भी कहे हैं। भगवंतों के 1008 नामों का उच्चारण करना आदि, 108 नामों का उच्चारण करना आदि के नाम स्तवन है। भगवंतों की प्रतिमाओं की स्थापना करना, उनकी भक्ति करना स्थापना स्तवन है। भगवंतों के शरीर आदि का वर्णन करते हुए, 2 लाल 2 गोरे 2 सांवले आदि वर्णन करते हुए, हरि में विराजमान
पंचवर्णी ह्रीम में विराजमान पंचवर्णी तीर्थंकर आदि उनके शरीर का वर्णन करते हुए ये द्रव्य स्तवन है। उनके माता पिता आदि का वर्णन करते हुए नाभि नंदन तृष्णानंदन आदि कहते हुए, कुंडलपुर अवतारी आदि कहते हुए ये क्षेत्र स्तवन है। और काल स्तवन है भगवंतों के कल्याणकों का वर्णन करना, उस दिन कल्याणक क्रिया करना, भक्ति पाठ करना, मंत्र जपना आदि, ये काल स्तवन है। और भाव स्तवन है भगवंतों के गुणों का स्तवन करना। हे भगवान, आप में अनंत गुण हैं। ज्ञानावरण का नाश करके आपने अनंत ज्ञान प्राप्त किया, दर्शन का नाश करके अनंत दर्शन प्राप्त किया, मोहिनी का नाश करके आपने अनंत शक्ति प्राप्त किया आदि, अंतराय का नाश करके अनंत वीर्य प्राप्त किया, नवलब्धियों को प्राप्त किया आदि, उनके गुणों का वर्णन करना, ये भाव स्तवन है आदि। तो सभी प्रकार से स्तवन करके भगवंतों की भक्ति की जाती है। यहाँ समय सार में तो कुंद देव बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं तम निश्चय न जुज्जति न शरीर गुणा ही होंत केवलिनो केवली गुणे थुणदिजो सो तच्चम केवलिम थुणदी। इसलिए निश्चय से देखा जाए तो शरीर के गुणों का वर्णन करने से केवली भगवान की स्थिति नहीं होती है। निश्चय से, व्यवहार से तो है ही है। केवली गुणे थुणदिजो, केवली भगवान के गुणों का जो स्तवन करते हैं उनके वो केवली भगवान के गुणों की स्थिति भाव स्थिति होती है आदि। विस्तार से इन बातों का वर्णन किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप छद्मस्त आचार्यों के द्वारा रचित स्तुति चैत्य भक्ति आदि पढ़ते हुए, भक्तामर काव्य है, विशापहार काव्य है आदि, इनका इसके इस स्तोत्रों का पठन पाठन करते हुए भगवंतों की भक्ति करते हैं। एक यहाँ और एक प्रश्न आता है कि आजकल कुछ विद्वान कहते हैं कि जैसे एक स्तुति आती ना पार्श्वनाथ की, आप लोग पढ़ते थे पहले, आज पढ़ते हैं कि नहीं कौन जाने, उसमें आता है नरेंद्रम फणेंद्रम त्रिका क्या सुरेंद्रम अधीसम, नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीसम आदि। तो उसमें भगवान पार्श्वनाथ की स्थिति करते हुए आया है, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। तो ये तो मिथ्यात्व है। आप द्रव्य की यात्रा करना भगवान से, पुत्र की यात्रा करना आदि मिथ्यात्व है। कोई भी मांगना मिथ्यात्व है। किसी भावना को लेकर स्तुति करना मिथ्यात्व है, पूजा करना मिथ्यात्व है, विधान करना मिथ्यात्व है। बहुत से लोग व्यापार सिद्धि के लिए विधान करते हैं, इंद्रधनुष विधान आदि करते हैं। एक बार एक श्रेष्ठी ने कहा मेरे से कि मैं अमुक जगह जा रहा हूँ धन की प्राप्ति के लिए, मुझे बताया है। मैंने कहा मिथ्यात्व पे कतई मत जाओ, आप इंद्रधनुष विधान का नियम कर लो, वर्ष में 3 बार करने का। देखिए आप क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं करोड़पति बनना। आप करोड़पति बन जाओगे, वर्ष में 3 विधान कर लो। उन्होंने 2 विधान करके ही खूब कमाया और बोले माता जी मैं 2 विधान में कृतकृत हो गया, अभी तीसरा और करूँगा। तो बात यही देखा जाता है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते हैं लोग। एक ने कुछ भावना से अपने विधान किया तो उसके 3 काम सिद्ध हो गए। व्यापार भी सिद्ध हुआ, बेटी की शादी करना चाहता था वो भी सिद्ध हो गया, और एक काम सिद्ध हुआ। तो बोले माता जी एक विधान से मेरे 3 काम सिद्ध हो गए। तो बात यही है कि लौकिक कार्यों की सिद्धि भी होती है, तो ये मिथ्यात्व है क्या? तो मैंने समझाया, मैंने कहा देखो मिथ्यात्व नहीं है। मैना सुंदरी ने गुरु की आज्ञा से शिक्षक विधान किस लिए किया था? पति के कुष्ठ को दूर करने के लिए, और जो 500 कोढ़ी थे उनके निमित्त से उन सभी कुष्ठ रोगियों को दूर करने के लिए, कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए शिक्षक विधान का अनुष्ठान किया था। तो मिथ्यात्व नहीं है, गुरु की आज्ञा से किया था। अनेकों व्रतों में आता है पुत्र की भावना से अमुक व्रत किया और पुत्र को प्राप्त किया। मेघमाला आदि व्रतों की कथा में आता है। ये मिथ्यात्व नहीं है, इसमें मिथ्यात्व नहीं मानना, हमेशा ध्यान रखो। इधर उधर जाकर के सिर पटकना, वीतराग भगवान को छोड़ करके, ये मिथ्यात्व है। वीतराग भगवान के चरण सानिध्य में आप जो कुछ मांगेंगे सब मिलेगा,
जब 3 लोग की संपत्ति मिल सकती है, जब हम साक्षात अपनी आत्मा को भगवान की भक्ति करते करते परमात्मा बना सकते हैं, तो लौकिक संपत्ति, लौकिक कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होगी, सब हो जाएगी। तो इसलिए इसे मिथ्या तो नहीं मानना, हमेशा ध्यान रखो। लेकिन फिर भी मांगने की भावना मैं नहीं कहती हूँ। आप तो बिना भाव के जो करेंगे वो अनंत गुना फलेगा, और मांगेंगे तो वहीं तक सीमित हो जाएगा। आप भगवान की भक्ति, चाहे इंद्रध्वज विधान करो, चाहे 3 लोग विधान करो, चाहे जो कोई शिक्षक विधान करो, कोई भी अनुष्ठान करो, प्रतिदिन क्या अभिषेक पूजा आदि पाठ करो, जो चाहोगे सो तो मिलेगा ही मिलेगा, और बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो ना मिले। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि समय सार में भी भगवंतों की भक्ति का विधान है। आत्मा, चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जब तक हमें प्राप्त नहीं होती है, जब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते, तब तक भगवंतों की भक्ति करते 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 हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। ये भक्ति, भगवंतों की भक्ति ही एक दिन हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा निमित्त बनेगी। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत भक्ति में अचिंत्य शक्ति आप सबने जाना, और इन सब का मूल है सम्यक दर्शन। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन मूलम ज्ञानस्कंधम चरित्र शाखाढ्यम। अर्थात सम्यक दर्शन जिनका मूल है, ज्ञान स्कंद है। एक वृक्ष की उपमा दिए, वृक्ष की कल्पना की है, जिस वृक्ष का मूल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उसकी शाखाएं हैं, स्कंद है, और चारित्र उसकी शाखाएं हैं। तो अनेक प्रकार के चारित्र को देश व्रत, अणुव्रत, और कुछ नहीं तो बच्चों को भी अष्टमूल गुणों का पालन कराएं। अब 10 लक्षण पर्व आ रहा है, तो अपने बच्चों को बाजार की बनी हुई चीज़ों का त्याग कराएं। केक, पेस्ट्री वगैरह पूरी तरह से रात्रि भोजन का त्याग कराएं, ताकि सबको पता चले कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। तो जैन लोग जितेंद्रियता को प्राप्त करने वाले जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, और जितेंद्रियता की ओर बढ़ने के लिए छोटा से छोटा भी नियम पालन करना ये जीवन के अंदर परम आवश्यक होता है। और बाल्यावस्था से ही ऐसे नियमों का पालन करने के लिए जो प्रेरणा दी जाती है कि आपको अहिंसक बनना है, कोई चमड़े की बेल्ट नहीं लगाना है, चमड़े के जूते नहीं पहनने हैं, और किसी का स्कूल में जाकर टिफ़िन शेयर नहीं करना है। ऐसे संस्कार को डालते हुए आप सब भगवान की भक्ति करें और 10 लक्षण पर्व को सार्थक करें। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय।